लो बच्चों, ये कर दी हमने रिकॉर्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कि हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर। हम पढ़ा रहे थे माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर में बताओ भाई, किसी को अगर कोई समस्या आ रही हो। बताओ बेटा, माइनर कोफैक्टर में 4.4 एक्सरसाइज का पहला और दूसरा मैंने तुम्हें करा दिया था जहाँ तक मेरे याद है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो मेरे से पूछे, नहीं तो हम इससे आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा पीछे का याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें। देखो बेटा, जैसे नाटक देखते हो तुम लोग, थोड़ा पीछे का दिखाते हैं एक बार। ऐसे ही याद है, मान लो एक मैट्रिसेस है आपके पास, ए आपके पास एक मैट्रिसेस है। ये ध्यान दे मेरी बात पे। इट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इसको आप नोट करेंगे अच्छे से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई मैट्रिसेस दिया है, डिटर्मिनेंट नहीं मैंने बोला, मैट्रिसेस एक आव्यूह, और आपको कहा जाए कि इस आव्यूह का आप सारणिक ज्ञात करें, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप इस आव्यूह को सारणिक में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सारणिक में? यहाँ लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है या यहाँ तक कोई समस्या हुई किसी को? बोलो बेटा जल्दी से। क्लियर है। देखो, जब मैं एक सारणी का मान ज्ञात करता हूँ, यानी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फाइंड करता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले बात यह है कि आप लोग पीछे का जरूर पढ़ के आया करो रोज। तो हमें क्या करना होता है? प्रसार करना होता है। हमने यहाँ लिखा कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब बेटा हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो A11 लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके सामने इसका छोटा सा उपसारणिक लिखेंगे, फिर आप माइनस A12 इसके सामने छोटा सा उपसारणिक लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे A13 और इसके सामने छोटा सा उपसारणिक लिखेंगे। फिर मैंने लिखा यहाँ पर प्लस A13 और इसके सामने उपसारणिक, प्लस A13 और इसके सामने एक उपसारणिक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात सबको समझ आ रही होगी कि हमें क्या क्या करना है। अब इसके बाद जो काम हम करते थे वो ये था कि बेटा ये जो A11 है, इसका जो चिन्ह था सामने वाला, वो कैसा था? प्लस का। अब देखो, इसका चिन्ह होता था प्लस, इसका चिन्ह होता था माइनस, इसका चिन्ह होता था प्लस। लेकिन बेटा चिन्ह के बारे में मैंने तुम्हें एक बात समझाई है। क्या समझाई है चिन्ह के बारे में कल बात? कि ये जो चिन्ह प्लस है ये कहां से आता था? इस प्लस को हटाओ, यहां आप लिखते थे -1 की पावर I प्लस जे, यानी 1+1। क्या बेटा यही बात बताई थी मैंने चिन्ह के लिए सभी को? जी सर। अब यहाँ क्या है? माइनस। ये माइनस कहाँ से आया? नॉर्मली तो यहाँ प्लस है, लेकिन ये माइनस कहाँ से आया? -1 की पावर 1+2। यहाँ प्लस है, लेकिन इस प्लस के साथ साथ यहाँ -1 की पावर 1+3 भी आपको लिखना पड़ेगा। भाई चिन्ह आने का जो सोर्स था वो तो यही था कि -1 की पावर I प्लस जे आप करोगे। अब बात आई कि इसके सामने उपसारणिक जो आप लिखो, जैसे A11 का उपसारणिक है, इसको भरने का तरीका A12, सॉरी इसको ऐसे काटा ऐसे काटा, तो इसको भरने का तरीका A22, A23, A32, A33। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे को ऐसे ना लिखूं और इसके बदले यहाँ M11 लिख दूं, तो क्या किसी को कोई समस्या है? सर नहीं। भाई बाकी बच्चे भी बोला करो,
सीमा बेटा, क्या इसके बदले में M11 लिख सकता हूँ? तो अगर मैं इसके बदले M11 लिख सकता हूँ तो बेटा इसका भी बता दो क्या लिख सकता हूँ मैं? भागीरथी बताएगी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं भागीरथी? M12, कैपिटल M12, इट इज कैपिटल M12। और इसको क्या लिखूंगा मैं प्रकाश? कैपिटल M13। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने सबने पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे। अब इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। अब मैं इस चिन्ह को और इस M11 को मिक्स कर देना। भाई M11 के सामने अगर उसका चिन्ह आ जाए तो उसको आप क्या लिखते थे? कैपिटल A11। याद आया? बोलो भाई शशांक देवराड़ी। जी सर। ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? जी सर। इससे अगले स्टेप को क्या लिखूं मैं? बोलो। स्मॉल A12 चिन्ह को और माइनर के सामने जब चिन्ह आ जाता है ये बन जाता है कोफैक्टर। क्या सही है यहां तक की बात? जी जी सर। चलो, अब तीसरे को मैंने लिखा और मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने जाके पढ़ाई करी उनकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बेटा जो बच्चे बिल्कुल भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे, अब आप खुद ही सोच लो, कल वे कहेंगे हमारी समझ नहीं आ रहा, ये है वो है। अब आप खुद ही सोच लो क्यों नहीं आएगा समझ। तो बेटा यहां तक की बात आप सभी लोग समझे कि भाई A11 के सामने A11 आया, A12 के सामने A12 आया, A13 के सामने A13 आया। कहने का मतलब कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, समझ रहे हो आप लोग, यानी संगत सहखंड से की जाए, यानी किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम के अवयवों की गुणा उसके संगत सहखंड से की जाए। ऐसा नहीं A11 की गुणा आप किसी से भी कर दो, A11 की गुणा A11 से ही करोगे, A12 की गुणा A12 से ही करोगे, A13 की गुणा A13 से ही करोगे। तो ये समझिए कि आपने सारणी का मान ज्ञात कर दिया। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं दूसरी पंक्ति ले लेता हूँ, दूसरी पंक्ति क्या होती है बेटा? A21, A22, A23। अब इसकी मल्टीप्लाई संगत कोफैक्टर, कोफैक्टर से मैं बनता हूँ तो A21, A22, A23 और बीच में लगा दिया प्लस। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। क्या ये बात सबको समझ आती है? जी सर। जी सर। वेरी गुड। तो यहां से मेरी एक बात क्लियर हुई, चाहे आप नोट करके लिख लें, कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम के अवयवों की गुणा संगत सेकंड से करके जोड़ दिया जाए तो वह सारणी के मान के बराबर होता है। अगर ये संगत नहीं है तो इसका मान 0 होता है। मान लो A21, A22, A23, A31, A32, A33। बेटा इस बार आप देख रहे हो कि आव्यूह के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से नहीं हो रही है, तो इसका मान सीधा सीधा क्या होगा? 0। इसको आप नोट करके लिख लें। अगर एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हो रही है तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की आएगी, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अदरवाइज अगर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है तो क्या आएगी वैल्यू? बोलो। 0। वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अपने आप करेंगे। 4.4 का होमवर्क नोट करते हैं। 3, 4, 5 बिल्कुल इसी पर आधारित है। मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया। 4.4 का 3, 4, 5 आप इसी से करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे। बल्कि 5 तो समझो कर ही दिया मैंने यहाँ से। ठीक है बेटा।
जैसे चौथे क्वेश्चन में इसने कहा तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, तो तीसरा स्तंभ क्या होता है? बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं हिंट दे रहा हूँ भाई। तीसरा स्तंभ क्या होता है? A11 12 13, यानी A31 A32 A33, यही तो होगा तीसरा स्तंभ। बेटा देखना एक बार, C3 क्या होगा? यही तो होता है C3। जी सर। तो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखो, A31 A32 A33, इनको जोड़ दो तो डिटरमिनेंट ऑफ कैलकुलेशन अपने आप करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें माइनर निकालने भी सिखा दिया और कोफैक्टर निकालने भी सिखा दिया। तो बेटा आप लोग तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और बच्चों मान के चलो बहुत जल्द आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है, इस बात का भी याद कर लें। मैं कोशिश करूंगा इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में तो ले ही लूँ मैं टेस्ट, और टेस्ट होगा पूरे का पूरा मान के चलो आव्यू और सारणिक दोनों का। अब आप नया टॉपिक लिखें सभी बच्चे, आव्यू का सहखंडज और व्युत्क्रम। आव्यू का सहखंडज यानी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस या मैट्रिक्स लिखोगे, है ना मैट्रिक्स। आप लिखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बेटा, आपने कल लिखा था सहखंड, तो इसको क्या बोलते थे? कोफैक्टर। याद रखना भाई, आज आपने लिखा है सहखंडज, केवल जो लगा हुआ है। तो सहखंडज लिखने से तुरंत क्या बन गए? एडजॉइंट। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। सभी को बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है। जी सर दिखाइए। वेरी गुड। देखो बेटा, हम भी पढ़ाने के लिए थोड़ा नेटवर्क में रहते हैं, यानी नीचे ना पढ़ा के ऊपर वाले कमरे में पढ़ा रहे हैं। गेट खुला छोड़ रखा ताकि मोबाइल को नेटवर्क फुल मिले। तो आप भी थोड़ा इन बातों का ध्यान रखा करो, वॉइस वगैरह क्लियर आए। बल्कि पढ़ने से पहले, क्लास से पहले एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर लिया करो। तो बेटा अब हम बात करते हैं कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि माइनर और कोफैक्टर इसमें आपको बार बार बताना ना पड़े, क्योंकि उसी पे डिपेंड है पूरे का पूरा। सबसे पहले सपोज करो एक आपको मैट्रिक्स दिया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A32 A33। बेटा अगर आपने आर्टिकल सीख लिया, अगर आपने बेसिक चीजें सीख ली, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बेसिक चीजें नहीं सीख पा रहे तो फिर आपको समस्या है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया है और आपको कहा जाए कि इसके जो एलिमेंट हैं इन सब का कोफैक्टर निकालें, तो बेटा ध्यान करें आप लोग, कोफैक्टर को आप कहां से डिनोट करते थे? प्रकाश, एक एलिमेंट के कोफैक्टर कहां से सर कैपिटल ए आई, सर कैपिटल ए आई जी। वेरी गुड। तो बेटा ये आव्यू ए है मैट्रिसेस। अगर मैं यहां लिखता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ध्यान दे मेरी बात पे। अगर मैं लिखता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो बेटा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए को डिनोट करते हैं सी से। ये देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा। देखो एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के बदले इसका कोफैक्टर लिख दो आप A1। देखो बेटा, तुम्हारी बेंच लगी है क्लास में
और हम पेरेंट्स मीटिंग करें, तो तुम्हारी बेंच पे तुम्हारे गार्जियन बैठ जाए, तो तुम्हारी जो क्लास है 12th बी, इट इज कॉल्ड पेरेंट्स ऑफ 12th बी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम्हारी सीट पर तुम्हारे मम्मी पापा को बैठा दिया जाए तो 12th बी क्लास को हम क्या कह सकते हैं? 12th पेरेंट्स, पेरेंट्स। पेरेंट्स क्लास ऑफ 12th बी। तो यहाँ भी क्या है, मैंने एलिमेंट हटा के इन सब के बदले A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मैंने सारे एलिमेंट हटाए और उसके बदले क्या रख दिया मैंने? उनके कोफैक्टर। तो बेटा अगर देखो कोफैक्टर सबको आता है निकालना, अब ये मत कोई पूछ लेना कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये सबको आता है निकालना। तो अगर मैं एलिमेंट के बदले उनके कोफैक्टर रख दूं, तो ये जो आपका मैट्रिसेस है, तो ये मैट्रिसेस क्या कहलाएगा? कोफैक्टर मैट्रिसेस ऑफ ए। और बेटा ध्यान दें आप लोग, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, मुझे लगता है तुम भी इंग्लिश में याद रखो। अब तुम इसको क्या लिखोगे ऐसे ही, कोफैक्टर को क्या लिखते थे? सहखंड। तो तुम यहाँ लिखोगे ए का सहखंड अवयव। अब भाई तुम देखो, मुझे लगता है इंग्लिश में ज़्यादा ठीक रहेगा। जब आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया, अब आप लिखेंगे यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप लिखेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब सहखंडज, ए का सहखंडज। तो ए का सहखंडज क्या होगा? सी का डैश। ये जो सी आपने लिखा, इस सी का ट्रांसपोज कर दो। तो सी का जब आपने ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करना सभी को आता है बेटा। इसकी जो रो है वो आप कहाँ कन्वर्ट करते हैं? कॉलम में। तो रो जो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर कहीं तुम्हारे से एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाता है, तो उसका ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा आर्टिकल है। इस आप आर्टिकल को बिल्कुल पक्का लिख लिख के देखेंगे भाई। मैं टेस्ट में ये आर्टिकल भी दे सकता हूँ करने को, ये सुन लो पहले ही बात। मैं कुछ थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ अभी, मैं वो भी दे सकता हूँ टेस्ट में। तो आप इसको बिल्कुल पक्का करके आए अगर आप कल इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं। और बेटा समझना नहीं चाहते फिर तुम्हारी मर्जी है। देखो मैं पहले भी कह चुका तुम्हें कि भाई गणित में गारंटी है, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो तैयार हो आप लोग? रेडी हो पढ़ने के लिए? जी सर। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर तुम्हारे से पूछा जाए तो वो होता है सी डैश। अब जब आप सी डैश निकाल चुके हैं, तो बेटा ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स आगे आर्टिकल पढ़ाऊंगा मैं इसका, फिलहाल तो मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ, आगे मैं इसका आर्टिकल पढ़ाऊंगा। तो ए इनवर्स क्या होगा? 1/mod ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा। तो बेटा मैं कोशिश करूंगा कि इसकी थ्योरम आज ना पढ़ा के, क्योंकि बेटा कल ध्यान दे डाल देना तुम लोग। प्रमेय नंबर 1 पढ़ाऊंगा मैं कल, प्रमेय नंबर 2 पढ़ाऊंगा मैं कल, प्रमेय नंबर 3 पढ़ाऊंगा मैं कल। प्रमेय 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है। बेटा 4 थ्योरम पढ़ानी है कल मुझे। अब आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करके आना इस आर्टिकल की। बच्चों अगर आप इस आर्टिकल की तैयारी अच्छे से नहीं करके आए तो आप थ्योरम नहीं समझ पाओगे, और थ्योरम नहीं समझ पाओगे तो समझ लो आप लोग बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत आसान है अगर करके आओगे तो। देखो अब इस पे आधारित क्वेश्चन, इसको अगर कॉपी में नोट कर ले तो कॉपी अपने सामने रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो इस पे आधारित क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। थ्योरम कल याद दिला देना है तुम लोग, ठीक है रे बच्चों? थ्योरम कल याद दिला देना। जी सर। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का जो होमवर्क है उदाहरण 24, उदाहरण 25, उदाहरण 26। आज का जो होमवर्क है उदाहरण 24, 25, 26 और बेटा एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 4.5 का जो क्वेश्चन करोगे आप, वो आप करोगे 10 तक, वो आप करोगे 10 तक। ठीक है, कल आपकी गणित की क्लास नहीं होगी तो कल मैं कोशिश करूंगा। बेटा कल गणित की क्लास नहीं है तो मैं यूट्यूब वीडियो भेज दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो सर नहीं, बोलो बोलो, सर नहीं, जोर से बोलो। सर नहीं। अरे नो सर। अरे भागीरथी तो मना कर रही भाई। अब भागीरथी मना क्यों कर रही भाई? सर तो अगर थोड़ा मतलब फेस टू फेस ऐसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो अच्छा अच्छा, ऐसी है बात। तो यूट्यूब वीडियो में अगर समझ ना आया तो तुम अगले दिन पूछ लेना, बेटा कोर्स भी तो करना है। चलो अच्छा, देखेंगे जैसा भी ठीक लगे, पहले आज का काम करो। लिखो क्वेश्चन। इसने कहा है कि एडजॉइंट ज्ञात करो, आगे कहा है इसने व्युत्क्रम ज्ञात करो। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ही कंसंट्रेट होकर समझे, कॉपी पेन आप चाहे तो एक तरफ रख दे फिलहाल। क्वेश्चन 2 में इसने बोला है 1 माइनस 1 2, आपने इसको ए से मान लिया, 1 माइनस 1 2 2 3 5 2 3 5 माइनस 2 0 1। और भाई क्वेश्चन चेक भी करता रहा हूँ, कई बार गलत भी उतर जाता है भाई क्वेश्चन। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। तो बच्चों आप सभी को पता है कि सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करते हैं हम। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब एक एक का आपको फैक्टर निकालना शुरू करो। तो बेटा को फैक्टर निकालने के लिए मैंने सबसे पहले लिखा a11 का को फैक्टर। तो बेटा को फैक्टर के लिए आप कैपिटल A11 भी लिख सकते हो इसको, कैपिटल A11, और माइनस 1 की पावर आपको पता ही है, तो सीधा मैं चिन्ह ही लगा दे रहा, क्योंकि पहले वाले का चिन्ह प्लस होता है। और ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, 3 5 0 है, तो मैंने इसको लिख दिया 3 5 0 है। क्या है बेटा, सबकी समझ आ रहा है? हाँ बच्चों बताओ, सबकी समझ आ रहा है ये? जी सर, जी सर। वेरी गुड। तो 3 की गुणा करिए, आ गया 3। अब बेटा A11 के बाद A12, तो मैंने लिखा A12 का कोफैक्टर A12, तो A12 माने तो माइनस, तो बेटा यहाँ का चिन्ह भी क्या होता है, माइनस। और बाहर एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, ध्यान दे। कभी तुम बाहर एलिमेंट भी लिख दो यहाँ माइनस और फिर लिखो, एलिमेंट नहीं लिखना, क्योंकि केवल कोफैक्टर चाहिए ओनली। तो हमने ऐसे खींचा और माइनस 1 पे आपने ऐसे बनाया, ऐसे खींचा ऐसे खींचा, 2 5 2 5 माइनस 2 1। तो एक माइनस पहले से बाहर है, और 2 की गुणा हुई 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 12। क्या बेटा यही आएगा माइनस 12 भी? जी सर, यही आ रहा है। आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहे। A13 प्रकाश बताएगा, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13, तो चिन्ह तो मेरे हिसाब से प्लस का आएगा। बताओ प्रकाश जल्दी जल्दी। बोल रहे सर प्रकाश? 6 अरे सीधा 6 क्यों 2। नहीं बताता, पहले सीधा 6 बता रहा। जी सर, सीधा 6 होता। चलो A13 के बाद उसके साथ देवरानी क्या रहे, A21 के लिए A21, तो ये आ गया A21 से साथ देवरानी बताएगा इसको, A22 सीमा बताएगी इसको, A22, और फिर क्या आया, मैं इधर लिखूं थोड़े से, A23 का कोफैक्टर A23 भागीरथी बताएगी, A31 A31 A32 A32 A33 का कोफैक्टर A33। चलो बताना शुरू करो। A21 किसकी बारी थी? बोलो बेटा किसका था A21? सर 1। 1। A22 बारी किसकी थी? बोल, जो जोर से बोल, भाई कौन है?
कितना आया? 5. 5 प्लस का 5। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तुम्हारी मिस्टेक होगी भाई। A23 बताओ जल्दी से। 6। A31 बताओ जोर से। बेटा जोर से बोलो जरा। प्रकाश तू बता जोर से कितना है। अरे तुमने तो सारा खो दिया। सर A31 कितना है? इसको शशांक देवराड़ी बताएगा, इसको सीमा बताएगी। शशांक देवराड़ी, सीमा, जल्दी जल्दी बताओ। शशांक देवराड़ी, सीमा, इसको प्रकाश बता। इतनी देर में तो मैं ही कर देता। नेट ही नहीं चाहूँ। प्रकाश बताए 31। सबके नेट बंद हो गए होंगे अब। बोल प्रकाश कितना है 31? सर -2। शशांक देवराड़ी बता देना भाई जब तुम्हें टाइम मिले। अब बात करते हैं इससे आगे की कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल हम लिखेंगे यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं सी से। और बेटा सी का जो मतलब होता है A11 के बदले A11, जिनकी बारी थी वो निकाल लो इसको। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलो बेटा इनको बताना शुरू करो। A11 हमने निकाला था 5, A12 निकाला था हमने -12, A13 निकाला था हमने 6, A21 था 1, 5, 6, -2। अरे बोल दो भाई, अब तो बोल दो। शशांक देवराड़ी एंड सीमा। सर A31 का 11 -11। A32 का ये वाला -1 सर A3 ये -1 और ये 5 9 ये आ गया 9। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो तुम लोग दोबारा करोगे सारे बैठ के घर पे अब आराम से। सर A31 का कितना? -11 प्लस के 11। चलो भाई प्लस के 11 है तो 11 -1 और 9। ठीक है बेटा, अगर गलती हुई तो आप लोग कैलकुलेशन घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज सर A33 का 5 है। A33 का 5 जी। चलो A33 का 5। बच्चों तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूँ भाई मैं ऐसा, नहीं तो मैं अपने आप भी कर सकता था ताकि तुम लोग कुछ सीखो। तो यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की क्लियर होगी। कहाँ तक की बात, और टाइम भी देखते रहना। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ सी ए, तो इसको हम लिखते थे सी। अब मैं लिखूंगा यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिखते थे सी के डैश से। इसको आप ट्रांसपोज कर दो उठा के। तो जब ट्रांसपोज किया तो इसकी R1 रिप्लेस हो जाएगी C1। तो 5 -12 6 1 5 6 11 -1 5। तो बच्चों आपका आंसर आ चुका। यानी अगर केवल एडजॉइंट ऑफ ए पूछे तो आप क्वेश्चन को यहीं रोक दें। लेकिन मैं आपको साथ साथ इनवर्स भी बता दूं। बेटा इनवर्स के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है, क्योंकि तुम कल से ये काम कर रहे हो। तो मैं मान रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 3 आया, सपोज माना लिख दिया मैंने इसके पीछे। और बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं।
अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 आ गया और आपसे पूछा जाए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स मैंने अभी अभी बताया था आपको, ज़्यादा देर नहीं हुई, कि ए इनवर्स जो होता सर है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ आता है एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी वैल्यू रख दो तो 1/3, और एडजॉइंट ऑफ ए आया 5 1 11 माइनस 12 5 माइनस 1 और 6 6 5। तो क्या बेटा 1/3 की जो गुणा है अंदर, वो एवरी एलिमेंट में होगी या किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम में? भागीरथी बताएगी। सर पूरे में अवयवी में। एवरी एलिमेंट में, वेरी गुड, क्योंकि ये आव्यूह है, इट इज मैट्रिक्स। तो 1/3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो कहाँ होगी? एवरी एलिमेंट। कर दोगे मल्टीप्लाई? जी सर। वेरी गुड। तो बेटा आप लोग 10 तक के क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए, आर्टिकल को थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो बेटा पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि कल थ्योरम आपकी समझ में भी आएगी और आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आएगी। और बेटा नहीं करते फिर तो तुम ही जानो भाई क्या होगा। अब भाई मैं ये ऑफ कर देता हूँ, क्या है रिकॉर्डिंग